बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। ये हिंदुस्तान के ही अजीम शायर जोश मलियाबादी ने आज से मेरा ख्याल है कि 70-80 साल पहले उन्होंने ये शेर कहा था, और उस वक्त उनको महसूस हो रहा था कि आगे आने वाला दिन जो है ऐसा होगा कि कोई इमाम आली मकाम का नाम लिए बगैर नहीं रह सकता। और देखने को मिल रहा है पूरी दुनिया के पैमाने पर कि जहाँ सुनिए इमाम हुसैन इस्लाम की अजीम शहादत के सिलसिले में उसको रेफरेंस दिया जाता है, उसको कोट किया जाता है कि इमाम आली मकाम ने जिस तरह से कुर्बानी दी इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, वो अपने आप में मिसाल है। मैं चंद अल्फाज आपके हवाले करना चाहता हूँ कि ये जंग जो हुई करबला की सन 61 हिजरी में, इस वक्त 1444 हिजरी चल रही। आज से 63 साल उसमें घटा दीजिए, 1300 मेरा ख्याल के 71 साल इस वाक़े को हो चुके। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब भी जुलूस निकलता है हिंदुस्तान के किसी कोने में, गांव देहात में, तो वो 1300 साल पहले जो वाक़या हुआ था उसकी याद ताज़ा होती है, हो जाती। अब कोई ऐसा वाक़या आपकी नज़र से नहीं गुजरेगा कि 1300 साल तक उसी अंदाज में, उसी मिजाज के साथ ये गम मनाया जा रहा हो। जैसे लगता है कि वतन साथियों और बिरादरानी ईमानी, आज इस जोश अकीदत के साथ आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, यकीनी तौर से ये लग रहा है कि इमाम आली मकाम से किस कदर आपको मोहब्बत और उल्फत है। आप उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि सन 61 हिजरी में यजीद एक जाबिर जा जुल्म और तशद्दुद का नमूना, जो कि अपने जुल्म के बल पर पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा था। एक हिंदुस्तान था जो उसके हुकूमत में नहीं था, वरना अफगानिस्तान तक उसकी हुकूमत थी। पूरा अरब, पूरा अफ्रीका, पूरा एशिया जो है हिंदुस्तान को छोड़ के पूरे इस पर उसकी हुकूमत हो रही थी। एक बड़ी ताकत बन के वो उभरा था और वो चाहता था कि इस्लाम का नाम भी ले और बादशाहत भी करें। दोनों चीज़ जो है नहीं हो सकती। इस्लाम की शरीयत और पाबंदियां बादशाहत के लिए भी वही हैं जो आम लोगों के लिए है कि किस तरह से ज़िंदगी को गुजारना है। लेकिन वो चाहता था कि हम इस तरह का माहौल पैदा करें कि हम बादशाहत को इस्लाम में बादशाहत को जम कर दें। इस्लाम का नामो नमूद न रहे, बादशाहत रहे। बादशाहत जो कानून पास करे वही इस्लाम होगा, वही शरीयत मोहम्मदी होगी। और उसने चाहा कि इमाम आली मकाम जो कि सच्चे उत्तराधिकारी थे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उत्तराधिकारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, लिहाजा वो चाहता था कि अगर इनकी स्वीकृति मिल जाए, इनकी मंजूरी मिल जाए तो हमारी हुकूमत में और भी 4 चांद लग सकता है और हम इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को लूटते खसोटते रहेंगे और उनके साथ जो जुल्म तशद्दुद करते रहेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चैलेंज किया कि इस्लाम का संदेश अलग है और तुम्हारी बादशाहत का संदेश अलग है। इस्लाम का कानून जो कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानवता का कानून लेकर आए थे, इंसानियत का कानून लेकर आए थे, उसमें किसी तरह का रद्द बदल तुम्हारे करने का अख्तियार नहीं है, लिहाजा तुम्हें हमारी मंजूरी नहीं मिल सकती। और इस अजीम शख्सियत ने जब बगावत की तो
यजीद जैसी ताकत, चाह की ताकत के बल पर इनके जज्बात, इनके मिशन को हम कुचल दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और एक अजीम कुर्बानी 72 साथियों के साथ इमाम आली मकाम ने अपने छोटे बच्चे, 6 महीने के बच्चों से लेके 100 साल के अपने सहाबी मुस्लिम इब्न उसजा के तक की कुर्बानी उन्होंने दी। मतलब उनकी जो फौज थी, जो उनके अनुयायी थे, वो वहाँ करबला के मैदान में 72 की तादाद में पहुँचे हुए थे, जिसमें 6 महीने का उनका बच्चा अली असगर था, जिसके अकीद ताबूत आपके सामने है। और मुस्लिम उसजा जिनकी 100 कुछ साल उम्र थी, भवें लटक गई थी, लेकिन उसको अपने रुमाल से बांध के उन्होंने वो ऐतिहासिक जंग की थी जो कि तारीख में दर्ज। आज बहुत से लोग ये कहते हैं कि यजीद को क्या पता था कि इमाम के साथ ये जुल्म हो रहा है। ये बड़े ही हास्यास्पद बात है कि इस तरह की बात वो जाहिर करते हैं जिन्हें हुकूमत के दबदबे का पता नहीं होता है। हुकूमत के हुक्काम, हुकूमत की तरफ से गवर्नर इब्न ज़ियाद यजीद ने अपॉइंट किया था। यजीद के सिपहसालार के तौर पे करबला के मैदान में उमर इब्न साद, आपको मालूम होना चाहिए, वो आया हुआ था 9 लाख का लश्कर लेके। ये 9 लाख लोग इकट्ठा कहाँ से किए गए थे? कौन से ऐसा फाइनेंशियल वो था, आर्थिक उनको योगदान दिया गया था, जिससे कि 9 लाख लोग जो है वहाँ पर आए थे एक ऐसे मुसाफिर के साथ जुल्म करने के लिए, ऐसे मुसाफिर को कत्ल करने के लिए जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा था। आप सोच सकते हैं कि इस तरह की जाहिलियत की बात लोग करके खुद मजाक बनते हैं कि यजीद को कुछ नहीं मालूम था। मालूम होना चाहिए कि इमाम आली मकाम की शहादत के बाद जब इनके 72 रफ़ा शहीद कर दिए गए तो इनके साथ जो औरतें थी उनको कैद किया गया। इनके लड़के जो बीमारी हालत में थे उन्हें जंजीरों पर लाकर उन्हें यजीद के दरबार तक ले जाया गया और 2 साल तक ये कैद खाने में रहे। आप सोच सकते हैं कि क्या उस कैद खाने की जानकारी दरबार में जो है इन लोगों को पेश किया गया? यजीद को नहीं मालूम था। यजीद सामने सख्त था। 700 कुर्सी नशीन मुख्तलिफ मुल्कों के सफीर वहाँ पर बैठे हुए थे और जबकि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासियों को, उनकी लड़कियों को, उनके मुकद्दरा की इस्मत को वहाँ पर दरबार में पेश किया गया था। आप सोच सकते हैं कि इसमें कौन जिम्मेदार है और कहाँ तक जिम्मेदार है, किसकी साजिश थी, कौन बैत चाहता था और किसने इस तरह की साजिश रच के इमाम आली मुकाम को करबला के मैदान में लाकर 3 दिन का भूखा और प्यासा कत्ल कर दिया। उसी की अजीम यादगार आज जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग जो है वो इस गम को मनाते हैं। मैं एक वाक़या बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूँ, क्योंकि वक्त हो रहा है, जोहर से पहले हम लोगों को करबला तक पहुँचना है। लिहाजा जो है वो वाक़या सुनाकर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। कि सिखों के सबसे बड़े गुरु जिनसे कि सिख मजहब जाना जाता है, गुरु नानक, जब मुहर्रम का चांद दिखाई दिया तो उन्होंने अपना अनुयायियों से कहा कि मुहर्रम का चांद आ गया है, तुम लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम मनाने के लिए इस तरह का आयोजन करो जिससे कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके, सच्ची अक़ीदत दी जा सके। अनुयायियों ने कहा कि इमाम आली मुकाम जो हैं वो तो मोहम्मद साहब के नवासे और मोहम्मद साहब इस्लाम के बानियों मबानी थे, हमसे क्या लेना देना है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात, तुमने तो बहुत अच्छी बात कही, लेकिन एक बात हमारी मानोगे? उन्होंने कहा, अनुयायियों ने कहा, आप गुरु हैं, जो भी आदेश देंगे हम उस आदेश का पालन करेंगे। उन्होंने कहा, गुरु नानक ने कहा कि जाओ अपनी बहन से शादी कर लो, जाओ अपनी बहन से शादी कर लो। तो अनुयायी भड़क के खड़ा हो गया और कहा कि गुरु जी ये क्या कह रहे हैं आप कि मैं अपनी बहन से जाके शादी कर लूँ? भाई क्यों? तुम तो अभी कह रहे थे कि ये इस्लाम के
प्रवर्तक हैं, इस्लाम का संदेश देने के लिए करबला गए थे। और क्या बात है कि तुम इस तरह की बात कर रहे हो? कहा कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा। बस उन्होंने जवाब दिया, उसी ज़मीर का नाम, उसी अंतरात्मा का नाम हुसैन है, जिसने कि अंतरात्मा को जिंदा था और सारी दुनिया को पैगाम दिया था कि देखो रिश्तों की अपनी पाकीज़गी अलग है। यजीद का मंसूबा जो है कि रिश्तों की पाकीज़गी को खत्म कर दिया जाए और यहाँ पर ऐसा जानवरों जैसा माहौल पैदा कर दिया जाए जो जानवरों में पाया जाता है वही इंसानों में पाया जाए। लिहाजा जो है इमाम अली मुकाम ने अपने 72 साथियों की कुर्बानी देकर ये साबित कर दिया कि जुल्म और तशद्दुद जो है उसके आगे, बड़ी से बड़ी ताकत के आगे अगर आपका आज़्म इस्तक़लाल है, आपके अंदर कुर्बानी का जज्बा है, त्याग की भावना है, तो बड़ी से बड़ी ताकत जो है वो खत्म हो सकती है। और मालूम होना चाहिए कि इमाम हुसैन इस्लाम से टकराने के बाद 4 साल तक, जिसमें 2 साल पहले इमाम के लोगों को और 2 साल और किसी तरह से हुकूमत चला सका, बगावत हो गई थी। उसी बीच में उसके हुकूमत के हिलने लगे। आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी ताकत का मालिक 4 साल के अंदर उसकी हुकूमत इमाम अली मकाम से 72 साल की उम्र है, उसकी पूरे हिला करती और मंसूबों को भेज करके, मंसूबों को खत्म करके पूरी दुनिया पर इंसानियत का मिशन और इंसानियत और सच्चाई का मिशन लागू कर दिया। उनका जो मिशन था कि जिल्लत की जिंदगी से जिल्लत की मौत बेहतर है, लिहाजा ये संदेश देकर इमाम अली मुकाम ने उस कठिन वक्त में भी उन्होंने बहुत सारे संदेश दिए जिसका कि मौका नहीं है, जिसको कि हम बयान करके गले छुरी लगने वाली है। लेकिन उन्होंने जो संदेश दिया शिक्षा के लिए कि पूरी दुनिया को शिक्षित होना चाहिए, जाहिलियत से लोग समझ नहीं सकते हैं। ऐसे आलम में वो आदमी, वो अजीम शख्सियत जो कि इमाम अली मुकाम के नाम से जानी जाती है, उसने शिक्षा के बारे में बहुत बड़ी बात कही। कभी मौका इस तरह का मिलेगा तो पूरा विस्तार से उससे चर्चा की जाएगी। मैंने इन शब्दों के साथ अपने उन तमाम साथियों की तरफ से 72 साथियों को, 72 शहीदों को, करबला के 72 शहीदों को अपनी ख़याज अक़ीदत पर पेश करता हूँ। आपको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने आकर उन 72 शहीदों की याद में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और ये नौहक़ानी करके अपने दिल में उनके लिए जगह बनाई और हर साल बनाते रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कुछ नारे लगवाऊंगा, उसके बाद जंजीरी मातम होगा। नारे तकबीर।